फिलहाल अंदेशा यह है कि यहाँ पे जो लाखों की तादाद, अगर हम बात करें बेरोजगार नौजवान यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो शायद से महरूम होने की बस है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद में मजीद शरी। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के सोमू स्टैंड में मौजूद है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद है और इसकी क़यादत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन इरशाद अहमद आहंगर साहब कर रहे थे। तो इन्होंने कल कॉल दी आज दिन के लिए, ये जो बसें हैं स्मार्ट सिटी बसें सरकार ने लगा दी है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को बहुत सारा नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम सोमू की बात करें या बस एसोसिएशन की बात करें, वो यहाँ पे आज हड़ताल पे है। तो फिलहाल इस ज़मीन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदारान शख्सियत यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए, खासकर इरशाद अहमद आहंगर जो है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार हड़ताल जो है कब तक रहेगा और क्यों ये हड़ताल आपने आज हड़ताल की कॉल दी है। देखिए मजीद साहब, हम आपका भी शुक्रगुजार है और जो भी मीडिया हजरात उधर पे आए हुए सवेरे से, उन्होंने हमारी आवाज़ ऐवान तक पहुँचाई। आपकी आवाज़ हर ऐवान तक पहुँचती है। हम आपके माध्यम की वसात से उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश कर रहे हैं और एलजी साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके जो आपने स्मार्ट सिटी गाड़ियां डाली है, ये पहले सिटी तक हदूद थी, अब सिटी से इन्होंने तहसील वाइज से आप इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज की गाड़ियां, और हमने अपनी बसें बिग बसेस खरीदे, स्कॉर्पियो खरीदी, वेंचर्स, ई रिक्शा, ऑटोज सब इसमें हिट हो रहे हैं। ये कम से कम अगर परिवार की तरफ हम देखा जाए, ये 20 से 25 लाख तक बनता है। और जो लोग इस वक्त इस हड़ताल की वजह से मतलब दरम बरम हो गए, हम आपके माध्यम से उनको माजरत मांगते हैं और माफी मांगते हैं कि हाँ, यह हमारी मजबूरियां थी। अगर हमारी वजह से आपको किसी जगह पर कोई तकलीफात उठानी पड़ी या कुछ, हम आपसे माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग भी हमको सपोर्ट करें। हम भी आपके एक परिवार के हिस्से हैं और आपको भी ये समझना चाहिए, ये भी हमारे परिवार के एक हिस्से है कि हमें इनको एक सपोर्ट की जरूरत है ताकि ये इंडस्ट्री खत्म ना हो जाए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस वक्त चल रही है, उनकी यही पॉलिसी चल रही है किस तरह इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हम खत्म किया जाए। जैसे कि हमारी सोमो को फिटनेस फीस था 500 के बजाय इन्होंने 16,000 किया। जैसे कि मिनी बस 600 रुपया था फिटनेस फीस, ग्रीन टैक्स 22,000। जैसे कि बस 11,000 था फिटनेस फीस, ग्रीन टैक्स 29,500। अब जो परमिट फीस था हमारा वो था 5,000 से किया इन्होंने 1.5 लाख। गोया कि गवर्नमेंट अपने खजाने भरने की कोशिश कर रही है, आम जनता की नहीं सोच रही। जो लोग इससे मुल्तकिल है, जो लोग इस काम में फंसे हुए हैं, उनका नहीं सोच रही है। गवर्नमेंट अपने खजाने भर रही है और गवर्नमेंट को ये मिलजुल बैठकर जो हमारे शबीर अहमद मट्टा साहब या शबीर अहमद मोहम्मद शफी मीर साहब या शबीर अहमद इस्लामाबाद के जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, आबिदीन साहब जो इस्लामाबाद के सऊद के रहने वाले हैं, उनसे मिलजुल कर जो भी कोऑर्डिनेशन, जो भी ट्रांसपोर्ट की तमाम इकाइयां, जो भी जिम्मेदार है, उनसे मिलजुल कर बैठकर इस मसले का हल करना चाहिए। हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है उमर अब्दुल्ला साहब। हम हड़तालों से इससे पहले भी 89 से आज तक हड़तालों से हम तंग आ चुके हैं। हम इधर हालात सुधरने के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी। जो हम लोग जो ये अमन और सुकून का इस वक्त कश्मीर में माहौल है, उसमें जैसे कि हम सब ट्रांसपोर्ट वाले पहले इकाई है, जैसे कि इलेक्शन होता था, पहले हमारी गाड़ियां इलेक्शन में जाती थी, उस वक्त भी हालात खराब थे, उसके बावजूद भी हम अपने मुल्क के दिफा के लिए गाड़ियां देते थे। मगर आज आप खुद देखते हैं कि इतनी कुर्बानियां देकर हमें अभी डसा जा रहा है। मोदी साहब को भी इसमें एक संगीन नोटिस लेनी चाहिए कि गोया कि अगर कश्मीर में शांति है, अगर ये शांति है तो हम और इसको शांति में बढ़ाना चाहते हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूदा सरकार को ठहराएंगे। एलजी साहब को हम क्यों गुजारिश करें या मोदी साहब को, वो प्राइम मिनिस्टर है और हमारी मुल्ला की दौड़ माजी तक, हमारी दौड़ है उमर साहब तक। उमर साहब को इसमें संगीन नोटिस लेनी चाहिए। तो कब तक रहेगा ये हड़ताल? देखिए जो हमारे रहनुमा शबीर अहमद मट्टा साहब और मोहम्मद शफी मीर साहब
जो वो सारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, बहुत सारे प्रेसिडेंट, कुपवाड़ा के शौकत अहमद साहब या आबिद साहब, सोवत के जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो इस वक्त तारिमपुरा में बैठे हैं। जैसे कि वो उधर से हमें संदेशा आएगा उसी के मुताबिक हम चलेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है, सियासी समाजी कारकुन भी है और बारामूला के जाने माने शख्सियत भी है, रियाज अहमद नागू साहब। सबसे पहले जो सरकार इलेक्टेड होती है इसका काम होता है लोगों को रोजगार देना, न कि बेरोजगार करना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब से ये सरकार बनी है उस दिन से इन्होंने अवाम दुश्मन पॉलिसी अपनाई, जिसमें यह है कि जो भी दिल्ली या यूपी पंजाब से जो कवाड़ा गाड़ियां टवेरा की सूरत में वगैरह बाकी जो गाड़ियां है सोमो लाई, इन्होंने 1.5 लाख रुपया ले लिया, परमिट चढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, जो ऑलरेडी हमारे जो लोग थे इस ट्रेड के साथ वापस वो इफेक्ट हो गए। क्योंकि दूसरी बात यह भी है कि जहां आप लोगों ने 2000 परमिट दे दिया, आपको 200 गाड़ियों के लिए जगह नहीं है, कार पार्किंग के लिए ना, समूह स्टैंड्स नहीं है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए फिर ये करना चाहिए। अब जो बसों के साथ लोगों ने अपनी जमीनें बेची, अपने बैंक से मॉर्टगेज लेके इन्होंने नई नई बसें लाई। अब गवर्नमेंट ये कर रहे है कि स्मार्ट सिटी बसों के नाम पे इन बेरोजगार बस ड्राइवरों को जिन्होंने बैंकों से लोन निकाला उनको बेरोजगार करना चाहती है। अब ये जो सरकारें होती है, सरकार रोजगार देती है न कि बेरोजगार लोगों को करती है। हमारी यहाँ आजकल हमारी जो ये हमारी हुकूमत से भी अपील है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि इन जो ट्रांसपोर्ट हजरात है जिन्होंने बैंक से लोन लेके नई गाड़ियां ली है, इसलिए कि इस ट्रांसपोर्ट को बूस्ट किया जाए और इन्होंने उन्हीं को बेरोजगार करना शुरू कर दिया। ये अवाम दुश्मन पॉलिसियां है, इनको तर्क करना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे गुलाम मोहम्मद बोरू साहब, ये ट्रांसपोर्ट के डिप्टी चेयरमैन है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ पे जो एहतजाज चल रहा है तो क्या कहेंगे इस हवाले से। देखिए, हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, क्योंकि हमने देखा है आज तक हड़तालों से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। अब ये है कि मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? मजबूरी इसलिए है कि ये जो इन्होंने ई बसें जो इन्होंने अब इंट्रोड्यूस की हैं, पहले तो ये श्रीनगर के लिए इन्होंने रखी थी, अब इन्होंने इसका जो दायरा है ये आगे बढ़ाया है बाकी अजला के लिए, बल्कि तहसील तक पहुंच गई। उससे क्या होगा कि हम जो हैं, हमारी जो गाड़ियां ये बेकार रहेंगी, बेकार पड़ी रहेंगी, काम जो हमारा है वो खत्म हो जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि ट्रांसपोर्ट जो है ये बिल्कुल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। हम हड़ताल, हमको बहुत अफसोस है, जो पब्लिक इस वक्त परेशान है, इसके लिए हमें बहुत अफसोस है, उनसे हम माफी मांगते हैं, मगर हम मजबूरन ये हड़ताल जो है सबके मजबूर है हमारे। इससे पहले हमने 3-4 दिन पहले इन्हें कहा था कि आप सोचिए इस बारे में, कोई आप फैसला कीजिए, लेकिन नहीं किया। अब खैर देर आए दुरुस्त आए, सुनते हैं कि कुछ होगा, वो मीटिंग हो रही है, तो अगर मीटिंग होगी तो इंशाल्लाह तो ये फिर हड़ताल वगैरह जो ये